हाय स्टूडेंट्स, नसर एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग चालू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का ब्रांच। आज से ट्रिग्नोमेट्री चालू होगा, जिसका हम लोग पहला दूसरा चैप्टर नहीं करते हैं क्योंकि वो तो उसमें से क्वेश्चंस आता नहीं है, और ऐसे भी होगा तो बाद में हम लोग कर लेंगे। आज चालू करेंगे हम लोग एसोसिएटेड एंगल। ठीक है, एसोसिएटेड एंगल जो है, जो कि एक्सरसाइज 3 है, एसएनडे का, उसको चालू करते हैं। उसमें क्या रूल्स है ये ध्यान रखना, टेक्निक्स भी आता ना कि व्हेन एन इक्वल टू ऑड हो, जब ऑड होगा, या ऑड मतलब 1 3 5 ये सब जब आता है तभी चेंज होगा। ये ध्यान दे, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है। जब एन इक्वल टू इवन हो, इवन मतलब 2 4 6, जब भी तो ऐसा आए नॉट चेंज होगा। ठीक है, अच्छा ये रूल्स तो तुमको पता ही है, फॉर्मूला कि साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज होता है, और कोसेक थीटा सेक थीटा में, टेन थीटा कॉट थीटा में चेंज होता है। ठीक है, ये तो पता है, ये तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का पता ही है। अच्छा, इसमें ये रूल्स याद रखना क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिरेगा तो सब पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टेन पॉजिटिव होता है, और लास्ट में केवल कॉस पॉजिटिव होता है। अच्छा, तो कैसे ये फॉर्मूला लगेगा? जब एन इक्वल टू ऑड हो, यानी एन इंटू 90 प्लस माइनस थीटा चाहे कुछ भी हो, तो याद रखना ये एन क्या होगा, अगर ऑड हुआ, ध्यान रहे, अगर ऑड हुआ तो चेंज होगा, मतलब साइन कॉस में हो जाएगा, बदल देना। अगर अगर एन इक्वल टू इवन हो तो क्या करेंगे, एन इंटू 90 प्लस माइनस थीटा, इसका मतलब ये एन को देख लेना, जैसे ही इवन हो गया यानी क्या हो जाएगा, नॉट चेंज। ठीक है, दूसरा तुमको याद रखना है कि जब भी कॉस और सेक ये दोनों ही जो है माइनस हट जाता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, सेक माइनस थीटा सेक थीटा, अब बाकी सब केस में ही माइनस लगता है। साइन माइनस थीटा साइन ही होता है, टेन माइनस होता है, और तो ये सभी चीज़ क्या होता है, हमेशा नेगेटिव ही होता है, सब नेगेटिव होता है। केवल कॉस और सेक ही जो है सो नेगेटिव नहीं रहता, हट जाता है। तो बनाने का रूल्स के ध्यान रखना होगा। पहला सबसे पहले सवाल को तुमको चेक करना है और देखना है कि ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, चेक करना है ऑड है कि इवन। तुमको अच्छा से पहले चेक कर लेना है कि वो ऑड नंबर है कि एन का वैल्यू इवन नंबर है, उसको तुमको देखना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला चेंज करना, लिखना है, चेंज होगा तो चेंज करके लिखेगा, और ऐसे होगा तो ऐसे करके लिखेगा। और साइन इज चेकिंग अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, उसको चेक करके साइन चेक करना, वो देख लेना किस क्वाड्रेंट में गिरता है, कौन क्वाड्रेंट में गिरेगा, उसको चेक करके उसको डाल देना। ठीक है, अच्छा और थोड़ा सा रूल तो जानना होगा। पाई/2 होता है 90 डिग्री, तो मालूम है 180 बैठाएंगे तो 2 से कटेगा 90 डिग्री, तो डायरेक्ट याद रखना पाई/2 90 होता है, पाई मतलब 180 होता है, 3 पाई/2 मतलब 70 होता है, और 2 पाई मतलब 360 होता है। अब हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 दिया, तो थीटा का मान निकालना है। तो साइन थीटा इज इक्वल -1/2, साइन लिखिए, माइनस लिख दिए, 1/2 का मतलब साइन 30 होता है, वो लिख दिए। अच्छा 130 को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि माइनस लिखना है, मतलब क्या, साइन 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा मतलब क्या है कि नेगेटिव होगा, 180 मतलब ये 180 प्लस थीटा मतलब इस घर में गिरेगा, इस घर में 10 पॉजिटिव होता है, दैट मीन्स साइन क्या नेगेटिव हो गया, दैट मीन्स ये हो जाता था, इसलिए 180 प्लस थीटा लिख दिए। अब 180 प्लस थीटा मतलब 210 होता है। ठीक है, जोड़ने से साइन साइन कट गया तो 2 थीटा 210 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या थे, साइन थीटा -540 का मान निकालना है। थीटा -540 क्या किए, माइनस कॉमन ले लिए, 540 माइनस थीटा हो गया, तो मैं साइन माइनस थीटा हमको पता है, माइनस साइन थीटा होता है, माइनस लिख दिए। अब 540 को क्या कर तोड़ दिए, 6 इंटू 90 में, 6 इंटू 90 में तोड़ दिया, माइनस थीटा लिख दिया, पर 6 ये क्या है तुम्हारा इवन नंबर, इवन नंबर में बोले थे चेंज नहीं होता है, दैट्स वाई क्या कर दिए, साइन का साइन लिख दिया, थीटा थीटा लिख दिए। अब ये देखना है कि सिंबल क्या होगा, सिंबल पता है तुमको, 6 घर है प्लस उसके बाद माइनस थीटा है, 6 घर मतलब गिन लेना ऐसे, 1 2 3 4 5 6 है, माइनस थीटा मतलब इसी में रहेगा, अगर प्लस होता तो इसमें आ जाता, यानी इस घर में क्या है तुम्हारा साइन पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव है, यानी क्या होगा, साइन था यानी साइन पॉजिटिव होता, ये माइनस तो पहले से आया हुआ था, दैट्स वाई माइनस साइन थीटा हुआ। ठीक है, ठीक है, उसका टेन 665 है, उसी तरह के नेगेटिव 10 माइनस थीटा होता है, लिख दिया गया, 100 665 तोड़ दिया, 7 9 63 35, 7 को तो आ गया कॉट, ये नेगेटिव होता है, चेंज होता है, ऑड है, डेट वाइज चेंज हो गया। और जो घर रही है 8वां घर में गिर रहा है, 8वां घर मतलब 4 4 8 लास्ट घर में गिर रहा है, कॉस थीटा पॉजिटिव होता है यानी कॉट नेगेटिव हो गया, बस माइनस में प्लस हो, कॉट 35 का वैल्यू दिया हुआ था तो बैठा दिया, 1/7 आ गया। ठीक है, उस तरह 4 नंबर भी क्या, कॉट माइनस तो उसी तरह सेम है, माइनस को बाहर आ गया, उसे 9 9 81 में तोड़ दिए, प्लस थीटा उस तरह लिख दिए, जो आया अपना बैठा दिए। ठीक है, उस तरह इसमें भी कॉस 70 है, कॉस माइनस थीटा हमको पता है, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। अच्छा उसको तो इसमें क्या करते हैं, बाद में तोड़ दिए, बाद में 108, हमेशा 90 से डिवाइड नहीं, जितना बार में कटेगा लिख देना, और जो बचेगा वो लिख देना, हमेशा 90 से डिवाइड देकर देखना कितना कर दिए, 12 9 108 होता है 1080, तो 12 1080 हो गया, बाकी बच गया 90 90 लिख दिए। ठीक है, तो कॉस कॉस थीटा चेंज हो गया।
तो सेक -90 95। इसी तरह माइनस सेक हमेशा सेक भी क्या होता है नेगेटिव जो है प्लस हो जाता है। अच्छा उसके बाद तोड़ दिया 90 से डिवाइड दिया तो 900 आएगा, 900 लिख दिया, बाकी जो बचा 45 लिख दिए, उसमें जो फॉर्मूला टिक लगा दिया आ गया। तो इसमें कॉस π/4 था, मैं सुनते तो क्या करें एलसीएम ले लिए तो 6 π/28 माइनस 23 π/6 आया। तो कॉस -3 तुमको पता है क्या होता है नेगेटिव हो जाता है, पॉजिटिव हट गया माइनस हट गया, 23 इंटू ए पाई का जो 180 बैठा दिया कट गया 690 आएगा। इसको पता ही तोड़ना, 90 से तोड़ दिए, 90 से डिवाइड दिया 7 बार में कटा और जो बचा लिख दिए, बस साइन से इसको बैठा दिए, जो फॉर्मूला था बैठा दिए। ठीक है 8 नंबर क्या से 4xy दिया था 1 + xy, इसको क्या क्या +1 -1 कर लिए, करके माइनस कॉमन ले तो ये इस तरह का आ गया। एलसीएम ले लिया x + y का होल स्क्वायर, तो x + y का होल स्क्वायर -4ab यानी a - b का होल स्क्वायर। अब ये सेक्टर कर इसका वैल्यू तो 1 कब होगा, जब इसका वैल्यू 0 होगा, यानी दैट्स वाई इसका वैल्यू 0 ले लिए। x - y का वैल्यू 0 = 0, x = y, लेकिन नीचे का वैल्यू तो 0 नहीं होना चाहिए, दैट्स वाई x ≠ = 0। अगर नीचे 0 हो जाता है मतलब इन्फिनाइट हो जाता है, दैट्स वाई ये भी कंडीशन दोनों कंडीशन वाला होगा। ठीक है उसका नॉर्मल क्वेश्चन दिया tan थीटा प्लस सेक थीटा e⁻x है, तो cos थीटा का मान निकालने के लिए बोला। तो क्या हम जानते हैं सेक्स को माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तोड़ दिए। तो इसमें क्या किया गया है प्लस वाला का दिया कहते बैठा दिए, तो नीचे आ गया e⁻x ऊपर जाएगा तो -xy, ये एक तो इक्वेशन वो एक तो इक्वेशन, दोनों को ले लिए, दोनों को सॉल्व कर दिया, ऐड कर दिया तो कट गया 2 sec थीटा इक्वल टू दिस, ये आ गया cos थीटा 1/cos थीटा लिख दिए, पलट दिए तो ये भी पलट गया, cos थीटा 2 इधर आ गया, इधर आ गया। ठीक है अब चलते हैं वेरी शॉर्ट में देखो cos 660 है, tan 1050 है, cos 660 tan माइनस थीटा माइनस होता है, माइनस लिख दिया गया, इसको उसी तरह तोड़ दिया गया, तोड़ के ला दिया गया, जो फार्मूला टिक्स था बताए थे बैठाते जा रहे हैं, उसके बाद आते गया। ठीक है जैसे 2 नंबर उसी तरह 135 उस तरह से था, इसको तोड़ दिया 90 + 45 में, 210 को उसको तोड़ 209 से तोड़ने 18 + 30 में 44 में, तो बस तोड़ते गए इस तरह जो नॉर्मल जैसे था तोड़ते गए हैं, तोड़ जो टिक्स लगा है लगाते गए हैं, बस अपने आप नॉर्मल आते गया है। ठीक है दैट्स वाई इस तरह करना है। 3 नंबर भी देखो उसी तरह है, ये 300 था 330 था ना 4 9 36 में तोड़ दिए, उस तरह cos 90 ले लिए, ये वाला भी उसी तरह ले लिया गया। ठीक है दैट्स वाई ये भी तोड़ -300 इस तरह आ गया। अब देखो नॉर्मल ले गया, फिर उसमें फॉर्मूला पुटिंग कर दिया, जस्ट साइन आ गया sin 60, ये cos 30 आ गया, उस तरह ये हो गया cos 60 sin 60, ये माइनस हो जाएगा, माइनस होने के बाद क्या हो जाएगा माइनस हो गया। अब जस्ट क्या कर दिया हम इसको वैल्यू बैठा दिए, वैल्यू बैठा तुमको पता साइन 60 √3/2 cos 30 √3/2 1/2 तो कितना 3/4 1/4 इक्वल टू कितना हो गया 1/2 हो गया। अच्छा जो 4 नंबर है ये 2019 में आया हुआ था, तो cos स्क्वायर π/8 cos स्क्वायर 3π/8 π/8 इसे पाई का रूप में है, कोई बात नहीं, इसको पाई भी जो नॉर्मल पाई है उसको छोड़ दिए, इसको 3π को क्या लिख दिया π/2 - π/8, देखो एलसीएम लेने से कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो कितना होगा 4, यहाँ पे 1 4 - 3π/8 होता, सेटिंग कर देना है बस, π/8 को तोड़ के लिख दिए π/2 + π/8 पाई माइनस π/8, तो तोड़ना किस में है पाई के साथ तोड़ना है या π/2 के साथ तोड़ना है या 3π/2 के साथ तोड़ना है या फिर तुम्हारा 2π के साथ तोड़ना, टोटल 4 को लेना है, π/2 सॉरी पहले π/2 उसके बाद पाई उसके बाद 3π/2 उसके बाद 2π। अब प्लस चाहे माइनस दोनों में से कोई एक सेट कर लेना, जिसमें सेटिंग हो जाएगा उस तरह कर लेना। उसका 10 π/2 मतलब 90 होता है, 90 - थीटा, 90 - थीटा में तुमको पता ही है चेंज होता है, तो sin थीटा हो गया। उस तरह 90 - थीटा पाई मतलब जो तुमको पता है 180 होता है, मतलब 2 × 2 मतलब क्या होगा इवन नंबर। ठीक है इवन नंबर मतलब नॉट चेंज, उस तरह से सेटिंग कर दिया गया, यहाँ डिग्री नहीं रखे पाई के रूप में सेट किया गया बस आ गया। तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा सेम है यानी 1 हो गया, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर 1 हो गया, 1 + 1 2 हो गया। जैसे 5 नंबर उसी तरह cos 25 से दिया हुआ है, तो वैल्यू क्या कर दिया इसको रख दिया, इसको 125 को तोड़ दिया तो 4 इसको तोड़ दिया तो 3 इसको तोड़ दिया, तो cos 24 cos 55 cos 55 आ गया, 1 कट गया 24 कट गया, cos 60 है, cos 60 का वैल्यू है 1/2 पुटिंग कर दिए। ठीक है इसका क्या है 2 1 का प्रूव करने दिया था, sin 120 - थीटा दिया था, तो 90 को क्या लिख दिया 90 + 30 लिख दिया, 90 + 30 लिख दिए 90 प्लस, अब ये थीटा के रूप में काम करता है, 90 + थीटा मतलब क्या होता है चेंज होता है, कॉस हो गया cos थीटा में 30 हो गया। अब थीटा अब क्या किया गया उसमें 2 का 1 दिया था θ = 60, तो इसका जगह पुटिंग कर देना था हमको, जस्ट इसका जगह क्या कर दिया थीटा का जगह पुटिंग कर दिए, -60 हो गया, -30 में कितना माइनस कॉमन ले लिए, cos - थीटा तुमको पता है cos थीटा क्या पॉजिटिव हो जाता है, बस आ गया प्रूव हो गया। ठीक है उसका 2 का जो 2 नंबर उसी तरह sin थीटा -1/2 1/2 मतलब कितना sin 30 होता है, 30 मतलब π/6 लिख दिए, बस लिखने के बाद क्या हो गया माइनस अंदर आ गया sin - थीटा। अब देखो क्या होगा थीटा, ये थोड़ा अलग तो का प्रूव है, तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा, थीटा = n π होता है, ये हम लोग लास्ट चैप्टर में सीखेंगे, फिलहाल ऐसा आता नहीं है, लेकिन यहाँ पे जस्ट दिया हुआ था तो हम लोग इसको बना दे रहे हैं। ठीक है
क्या था कि थीटा जो एन पाई प्लस माइनस 1 एन पाई बाई 6 होता है। जब एन का वैल्यू 0 पुटिंग करेंगे तो यहाँ पे ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, यानी कि खाली यही वाला बचा ना माइनस पाई बाई 6। ये तो नहीं होगा क्योंकि वो बोला था 0 से 30 के बीच में चाहिए था, या तो ये नहीं होगा। फिर थीटा 191 बैठा है तो ये पाई, ये प्लस पाई बाई 6 ये हो गया। अगर थीटा 2 बैठा है तो कितना 2 पाई, यहाँ माइनस हो गया क्योंकि यहाँ 2 हो रहा है, ठीक है। 10 पाई माइनस बाई 11/6 तो 300 आ गया, मतलब ये दोनों वैल्यू हो गई, ठीक है। ठीक है, ये भी उससे सेक्टर 2/3 दिया, कॉस पलट दिए, कॉस थीटा आगे दिया, तो एन इक्वल 0 पुटिंग कर दे। कॉस थीटा में होता है 2 n पाई होता है और उसमें वो लव होता है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना, ये थोड़ा सा बाद में काम आएगा, अभी फिलहाल इसको कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट क्वेश्चन था, दैट्स वाई इसको बना दिया गया। ठीक, टेन स्क्वायर 1/3 था, 10 प्लस माइनस था थीटा, टेन थीटा होता है एन पाई होता है। एन इक्वल 0 पुटिंग करके ये आ गया, और तो समझ करके ये आ रहा है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना, बाद में काम आएगा। 3 का 1 कितना इसका वैल्यू दिया था, ये जस्ट था, इसको साइन एक्स ऐसे करके इसको ऐसे लिख दिया गया। तोड़ के आगे माइनस आ गया था, अपने कट के 0 आ गया, ठीक है। उसका 2 नंबर देखो, पाई 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 में था, पाई बाई तो इसको पाई पाई को तोड़ दिए, 7 पाई को तोड़ दिया, लेफ्ट पाई तोड़ दिए, तो ये इस तरह का चिंता आ गया, तो कट के आराम से कट के बना गया। 3 नंबर का उसका 1/2 90 माइनस थीटा माइनस था, इस तरह था। सेम फार्मूला में तो तोड़ते जा रहे हैं, 90 डिवाइड में जो आ जाएगा बचते हैं, लिखते जाना। आप फार्मूला जब बैठाते जाना अपने हिसाब से, वो सब आते जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी उसी तरह कॉस 36 तोड़ा गया है, ठीक है। तोड़ के क्या उस तरह लिखा गया, इसे तोड़ दिया गया, इसको तोड़ दिया गया, इसको तोड़ दिया गया। अब जो जैसे जैसे था अपने हिसाब तोड़ 90 से डिवाइड देना, 9 चौके 36, तो ठीक है। 36 हो गया, ज़्यादा हो गया, 360 हो गया, तो 60 में से क्या हो गया 54 घटाएंगे तब 6 आ जाएगा, उस तरह सेटिंग कर दिया गया। अच्छा, 4 नंबर में क्या दिया था, टेन थीटा इक्वल 5/12 दिया था, पूछा था कॉस थीटा का मान कितना होगा, तो जानते 5/12। पहले हम टेन थीटा 5/12 और बोला था साइन थीटा नेगेटिव है, टेन थीटा पॉजिटिव और साइन थीटा नेगेटिव हम जानते हैं कब होता है, ये इस घर में होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये टेन थीटा नेगेटिव, टेन थीटा पॉजिटिव एंड साइन थीटा नेगेटिव, यानी पता चल गया थीटा लाइन होता है थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो हम जानते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, हमेशा जो कॉस निकालना, कॉस तो नेगेटिव होना चाहिए यहाँ पे। अच्छा, इसके यहाँ से इस फॉर्मूला से क्या कर दिए, ये निकाल दिए, कॉस थीटा माइनस b/h, क्योंकि नेगेटिव होता है पहले पता चला, बस बैठा दिए तो आ गया, ठीक है। यहाँ तक करने दीजिए, उसके बाद हम लोग अगला दिन करेंगे।